टर्म 2 का पेपर है आपका, ये था आज का पेपर। इसका सोल्यूशन ये है, इसमें से आपको 25 और 30 यानी कि या तो 2 लाइन या तो 3 लाइन आपको इसमें लिखना था। तो सालिम अली के जीवन में किस घटना में उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, पहला क्वेश्चन ये था। तो जब वो अपनी एयरगन से जब वो बचपन में वो खेल रहे थे तो एक गोरैया चिड़िया थी, वो घायल हो गई थी, इसकी वजह से उनको बहुत दुख हुआ था और तब से वो पक्षी प्रेमी बन गए। सेकंड क्वेश्चन है, सावले सपनों के याद से शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें आपको ये बताना था कि सावले सपने, जिसमें सालिम अली की स्टोरी नहीं थी आपके सालिम अली की, वो बताना था कि सालिम अली ने कैसे कैसे वो पक्षी प्रेमी बने, इसका बताना था कि ये शीर्षक होता है। ठीक है, सालिम अली की पूरी स्टोरी बतानी थी कि वो बीमार हुए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लास्ट मोमेंट पे कैंसर हो गया था उन्हें ये। और फिर प्रेमचंद्र के फटे झूठे पाठ में टीले शब्द का जो प्रयोग किया गया है इस अर्थ में किया होगा। टीले शब्द का प्रयोग किया होगा रुकावट के लिए, किसी ऐसी नोकीली और चुखीली चीज़ से जिससे कि प्रेमचंद्र का क्या था, जो जूता था वो फट गया था, तो ये आपको लिखना था। प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं को लिखिए कि वो साधारण ज़िंदगी पे विश्वास करते थे और अपने किसी दिखावे पर नहीं आते थे, वो दिखावा नहीं पसंद करते थे, ये लिखना था। अब आपको इसमें से किसी 3, मैं तो पूरे आंसर बताऊंगी पर आपको किसी 3 पे करना था। ये भी आपको 3 लाइन से या 2 लाइन तक का लिखना था। तो कैदी और कोकिला कविता में कोयल ने बोलने वाले किन कारणों की संभावना बताई थी कि क्या चोरी हो गया, क्या तुमने कोई भावना वो देख ली है, कोई डरावनी चीज़ देख ली है, या कैदियों पे होते अत्याचार देख लिए हैं, इस वजह से वो थोड़ी घबराई हुई थी, वो तुम्हें ऐसे लिखना था इसमें। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। वहाँ पर उनके साथ शोषण किया जाता था, भूखा रखा जाता था, काम करवाया जाता था, पेट भर के खाना नहीं दिया जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। ठीक है, तो ये पूरा इस पर लिखना था। सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे क्यों वंचित हैं, तो इस पे आपको लिखना था कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके आधार पर उत्तर लिखना था। क्योंकि देखो, बच्चे अगर सुबह सुबह कोहरे से ढकी चादर में बच्चे काम पर जा रहे हैं तो वो फिर सुविधा और मनोरंजन से क्यों कैसे रहेंगे, वो दिन भर काम कर आ रहे हैं, शाम को थकेंगे तो सोएंगे कि खेलेंगे। ठीक है, तो अपने बना के लिखने ना था। बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है, बच्चे काम पर जा रहे कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। बच्चे काम पर जा रहे धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान इसीलिए है क्योंकि बच्चे ही आने वाले कल का भविष्य हैं। बच्चे ही अगर अनपढ़ रहेंगे तो कैसे फिर भविष्य चलेगा, तो कैसे हमारा देश चलेगा, इसलिए बच्चों का जाना एक बड़े हादसे के समान है। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 3 देखिए, इनमें से किसी 2 को ही करना था, ये भी आपके 3 नंबर के थे। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने अपनी पर वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो अपने पहले तो एक तो वो थी गवाह, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, ठीक है, और थोड़ी शर्माती थी, कभी उन्होंने बात नहीं करी थी। और फिर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुला के बोला था कि मेरी बेटी की शादी अब किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेंगे, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावित हुई थी। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है कि लड़कियों का भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि लड़कियां ही जो सोसाइटी है उसकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपको लिखना था। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था, क्योंकि वो खुद ही अपने टाइम टेबल में इतनी बिजी थी कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था ये देखने का कि मैं कितने मैं वो पहले सुबह जाती थी माटा खान, वहाँ से मट्टी लाती थी, शहर में जाके बेचती थी, फिर आती थी, रोज जो रूखा सूखा मिलता था वो खुद खाती थी और अपने पति को खिलाती थी, तो उसका जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी था, इस वजह से वो नहीं कर पाती थी। अब वर्षा ऋतु पे आपको ये लेख जैसे कि बारिश हो रही है तो प्राकृतिक सौंदर्य, व्यक्तिगत अनुभव, निष्कर्ष में आपको बताना था कि कितना सुंदर मनमोहक दृश्य लग रहा है। मोबाइल फ़ोन का ये तो हम ऐसे ही बोल देंगे, मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रयोग, बच्चे को मोबाइल चाहिए। फिर स्वास्थ्य पर, हमारी आँखें और हार्ट पर असर पड़ता है। दुष्परिणाम से बचने के उपाय, हमको फ़ोन काम से काम चलाना चाहिए पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अनुशासन का महत्व देखिए कि व्यक्तिगत निर्माण के लिए आवश्यक कि अनुशासन का रहने के लिए व्यक्ति के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, समस्या का सही प्रबंध क्या है, जीवन में सफलता का आधार ही है, ये तो इसके बारे में बताना था। यातायात के नियमों, यानी जो लोग रेड लाइट तोड़ के भाग जाते हैं ना, उनके लिए एक आपको पत्र लिखना था यातायात निरीक्षक यानी ट्रैफिक पुलिस को।
दिल्ली शहर की विशेषताओं का वर्णन करते हुए अपने मित्र को लगभग 120 शब्दों में, 120 यानी 12 लाइन में, तो आपको बताना है कि हम लाल किला घूमने जाएंगे, हम इधर जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, आपको ये लिखना था। पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता यानी जो पुस्तक बनाता है विद्यार्थियों के मध्य हम लगभग शब्दों में संवाद लिखिए, इसके और विद्यार्थी के बीच में लिखना था। मोहल्ले की पानी की समस्या को लेकर दो महिलाओं के मध्य लगभग 40 शब्दों में यानी 4 लाइन में लिखना था। 2 औरतें, एक का इसका, ठीक है, कि पानी नहीं आ रहा है, सारा काम पेंडिंग है, क्या करे क्या नहीं, ठीक है। विद्यालय में क्रिकेट टीम बनाने की चर्चा को लेकर, ये तो लड़के बहुत अच्छे से लिखेंगे, लड़कियां ये लिख लेना। परीक्षा की तैयारी में संदर्भ बातचीत लगभग 40 शब्दों में लिखना था ये आपको। और अपने जीवन से जुड़ी इस घटना के अनुभव पे लिखिए, किसी घटना में शिक्षा का महत्व आपको लिखना है। ये तो आपको किसी घटना से जुड़ी हुई लिखना है कि इस घटना की वजह से मैं इतनी प्रभावित हुई, और शिक्षा के महत्व पर 120 शब्द लिखना है। लघु कथा लिखना है यानी कहानी लिखना है। और मुझे बताना था किसी एक, आपको एक क, ख और ग में से किसी एक पे लिखना था, ठीक है। और जिन्होंने तीनों ही लिख दिया उनको तो बेड़ा कर गया। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था सोल्यूशन।